सो गाइस, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, कुछ कंसेप्ट हमारे हो गए थे, बाकी के बचे हुए कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस आज की वीडियो में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके पहली वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आए। अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, entire life of business is divided into small time intervals to find out the position of business। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बोलता है कि जो हमारा एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस, जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा तो उसमें हमें कुछ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम को डिवाइड करते रहना है, ये चेक करने के लिए कि हमारा बिजनेस का पोजीशन कैसा है, प्रॉफिट है में जा रहा है या लॉस हो रहा है। तो जैसे कि कैलेंडर ईयर हमारा होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितना भी हमने सेल आउट किया है या फिर परचेज किया है, हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको चेक करने के लिए हमें एक अकाउंटिंग पीरियड को स्मॉल टाइम में डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बोलता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट and asset should be recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि जो हमारे असेट्स हैं उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उस प्राइस पे जो कि उसकी पहले की वैल्यू होगी, ना कि जो प्रेजेंट में उसकी प्राइस है, मतलब वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार है, कार की वैल्यू थी 1 करोड़, ठीक है, कार की वैल्यू थी 1 करोड़। अब प्रेजेंट टाइम पे कार है, कार की वैल्यू डिक्रीज होकर के 50,000 हो गई है, तो हम इस वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये जो पुरानी वैल्यू दी है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक इसी प्रकार से लैंड का एग्जांपल लेते हैं। अगर लैंड हमारी है 2 करोड़ की, ठीक है, अब इसके प्रेजेंट में लैंड की वैल्यू इंक्रीज होकर के 3 करोड़ हो गई है, तो इस वैल्यू को ना लेकर के पुरानी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करो जो कि पिछली वैल्यू थी। मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है, ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस ऑफ ऑपरेशंस, जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, तो जो हमारा कॉस्ट जितना हमारा खर्चा है और रेवेन्यू जो हमारी इनकम आई है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर मान लो रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हमारा बिजनेस अच्छे से रन करेगा, और सपोज कर लो अगर एक्सपेंसेस हमारा ज़्यादा हो गया, खर्चे हमारा ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू कम है तो हमारा जो बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगा, तो हमारा अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मैचिंग कंसेप्ट यही बोलता है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस के बराबर हो। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए 2 एस्पेक्ट दिए गए हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड में देखें तो एवरी ट्रांजेक्शंस अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो अफेक्ट लाती हैं एटलीस्ट 2 अकाउंट्स होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। वन साइड डेबिट करते हैं और वन साइड क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर कोई भी चीज़, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सिंगल वे में तो होगा नहीं, 2 वे ट्रांजेक्शन्स होगा। तो अगर एक कोई सामान खरीदेगा तो एक वो उसको पेमेंट भी दूसरा करेगा, तो उसी प्रकार से अगर कोई सामान खरीदा तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसके पास सामान गया, ठीक है, और पैसा उसने पेमेंट किया तो वो क्रेडिट होगा। तो उसी प्रकार से डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट भी है और कन्वेंशन भी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में क्या पढ़े थे? कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि हम जो इस साल जो हम रूल्स एंड मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं वही हर साल आने वाले ईयर्स में ईयर टू ईयर
वही सेम रूल्स एंड मेथड्स को फॉलो करते चल रहा है। सेकेंड है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड और रिकॉर्डेड। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि जो भी हमारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हो, मतलब जो हमारी सही जानकारी हो अबाउट बिजनेस से रिलेटेड, उनको हम कम्प्लीटली डिस्क्लोज कर देंगे, मतलब कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर बोलता है। और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आइटम्स हैविंग एन इनसफिशिएंट एंड इररिलेवेंट टू द यूजर्स नीड्स not be disclosed and it is an exception to the principle of full disclosure। जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है ये एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। ठीक है, ये बोलता है कि जो भी हमारी इनसिग्निफिकेंट मतलब सही जानकारी नहीं है, वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यूजर्स को नीड नहीं है कि वो डिस्क्लोज करें, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है चीज़ों को। ये कंजर्वेशन ऑफ मटेरियलिटी बोलता है। ये आप लास्ट पढ़ते हैं कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंस। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कन्वेंशन है ये बोलता है कि जितने भी हमारे फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं, मतलब हमारे फ्यूचर में अगर आपको लगता है हमारे फ्यूचर में लॉस होगा तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से ही रिकॉर्ड करते चलेंगे। बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। अगर आपको लगता है कि हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है या कुछ गेन होने वाला है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। प्रोविजन शुड बी प्रिपेयर्ड। प्रोविजन बना के चलते हैं पहले से ही। ये हमारा कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंस कन्वेंशन बोलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।